Good morning all students. Today online teaching video number 44 for class 7 science. In this video we are going to start the lesson number 2nd revision, that is nutrition in animal. In the previous video we have discussed how, or in the previous chapter we will discuss that how the plant get nutrition from, in which we have discussed about there are two types of plant, that is autotrophics and heterotropics. Now in this video we have start द न्यूट्रिशन इन एनिमल, दैट किस तरीके से एनिमल अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इन्हीं पे आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे एक डेफिनेशन दे रखी है डाइजेशन की, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो डाइजेशन कहलाता है। तो वो डाइजेशन प्रोसेस आपका जो जनरली हमें देखने के लिए मिलता है सभी ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन के दौरान, वो डाइजेशन प्रोसेस या जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो हर एक एनिमल में अलग अलग होता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से एनिमल फूड को इंजेक्ट करता है, किस तरीके से उसमें डाइजेशन होता है, या किस तरीके से उसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस का जो कंप्लीशन है वो चलता है। तो सबसे पहले बात की जाए तो न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं हम। आपका है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है। सो अमीबा जो आपका होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। आप कोई भी स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ कर सकते हो, और आपका ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, जो कि आपका एक माइक्रोस्कोपिक भी है जिसको माइक्रोस्कोप देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और साथ साथ में ये आपका जो अमीबा होता है इसमें किस तरीके से डाइजेशन होता है। सपोज़ कीजिए अगर कोई फूड मटेरियल इसके आसपास होता है तो सबसे पहले ये उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, उसके चारों तरफ ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, और इनको हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, या फिर हम इसका दूसरा नाम देते हैं स्यूडोपोडिया। सेकेंड नेम है इसका स्यूडोपोडिया, जो कि फॉल्स फीट कहलाते हैं, जो कि इस तरीके से ये खाने की तरफ कर लेता है और उसकी जो एक मेम्ब्रेन है वो यहाँ से ब्रेक हो जाती है और खाना इंसर्ट हो जाता है, और इस सेल के द्वारा खाने को डाइजेस्ट किया जाता है, और बाद में जो वेस्ट होता है उसको बॉडी के थ्रू किसी भी पार्ट से बाहर कर दिया जाता है, जो इजेक्शन प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस देखने के लिए हमको मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर किस तरीके से होता है। सो हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिलता है। इसमें लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, जो आपने इसकी बॉडी देखी है वो लॉन्ग बॉडी होती है, और ऊपर आपके इसके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही टेंटिकल्स इसकी फूड को एनगल्फ करने में और फूड को खाने में मदद करते हैं। इनके जो अपर पोर्शन होता है यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू फूड को इंजेक्ट किया जाता है, और ये जो टेंटिकल्स हैं वो फूड की डायरेक्शन को डिटेक्ट करती हैं और उसको उस तरह मूवमेंट करने में भी हेल्प कराती हैं। इसके बाद जैसे ही खाना आ जाता है तो वो इस माउथ के थ्रू खाना एंटर हो जाएगा और बॉडी के अंदर यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, और उसमें से डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट्स होंगे वो उस खाने को सीक्रेट करेंगे, और डाइजेस्टिव सीक्रेट होने के बाद जो खाना है आपको वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन के बाद जब वो खाने में से वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, ये डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उसको दोबारा माउथ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस आपका डाइजेशन देखा जाता है किसके अंदर, आपके हाइड्रा के अंदर। और एक चीज़ और है, ये जो टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्टिंगिंग सेल्स जनरली जो टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ में ये सेल क्या करते हैं कि
एक तरीके का केमिकल सीक्रेट करते हैं जिससे जो प्रे होता है या जो भी उसका फूड होता है या जो भी उसका कह सकते हैं शिकार होता है उसको वो पैरालाइज कर देता है और पैरालाइज होने के बाद उसको एनगल्फ कर लेता है। तो ये आपका हाइड्रा हो गया। इसमें से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ स्टिंगिंग सेल, कौन से जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जांपल हम उसमें आपको ऑप्शन दे दिए, हाइड्रा दे दिया, इसके अलावा पैरामीशियम दे दिया, एमीबा दे दिया और आपका नन ऑफ दिस दे दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उसमें, हाइड्रा। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। तो हम ये जो टॉपिक है उसको देखेंगे कल, लेकिन उसकी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि जो हमारे अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है या 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट होता है। पहला प्रोसेस आता है आपका इंजेक्शन का, फर्स्ट प्रोसेस आता है इंजेक्शन का। सेकंड प्रोसेस आपका आता है डाइजेशन का। थर्ड प्रोसेस आपका आता है एब्जॉर्प्शन का। फोर्थ प्रोसेस आता है आपका एसिमिलेशन का। फोर्थ प्रोसेस हो गया आपका एसिमिलेशन का। फिफ्थ प्रोसेस आपका आता है एक्सक्रीशन का, जो कि बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है या बॉडी वेस्ट को बाहर निकालते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अब इनमें देख लेते हैं, जो पहला आपका इंजेक्शन प्रोसेस आता है वो आपके माउथ से शुरू होता है, जिसमें हम किसी भी जो फूड आइटम्स है उसको एनगल्फ करने का जो प्रोसेस होता है या फूड आइटम्स को आपके माउथ तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो आपका इंजेक्शन प्रोसेस हो गया। और उसके अंदर आपके टंग भी हेल्प करती है और टीथ भी हेल्प करते हैं उसको ग्राइंडिंग में। इसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होता है, स्टोमक में चलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका एब्जॉर्प्शन का। जो डाइजेशन प्रोसेस है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब आपका जब डाइजेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो उसमें से क्या निकल आते हैं, न्यूट्रिएंट्स निकल आते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है सेल्स के द्वारा। तो सेल्स में ये प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल सेल से निकलता है उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका एक्सक्रीशन। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेप ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आपका ऑप्शन दिए जाएंगे इंजेक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। तो आपका रेस्पिरेशन इसमें से अलग हो जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और तैयारी करिए अपनी एग्ज़ाम की, और साथ साथ में इसी से क्वेश्चन रिलेटेड आप बनाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।